तो साथियों, जैसे हमने देखा कि लाइफ के अंदर जो हमारा जोन होता है, जिसमें इम्पैक्ट करता है, टैक्स की बात करें या तो इस तरह के क्राइटेरिया हमारी लाइफ में आते हैं जो इम्पैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक इंश्योरेंस एक बेटर रिसोर्स रहता है जो हमारी टैक्स सेविंग और हमारी लाइफ को और थोड़ा ईज और कंफर्टेबल बनाता है कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। सो टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस प्रेजेंट करता है प्रोटेक्शन प्रोपोजिशंस, कि हमारे प्रोटेक्शन के प्रोपोजिशंस क्या है। जैसे अगर हम बात करते हैं, टाटा एआईए महारक्षा सुप्रीम सेलेक्ट MRSS, जहां पर सम एश्योर्ड अगर किसी की इनकम 3 लाख से 5 लाख की है तो हम उसे सम एश्योर्ड का बेनिफिट 25 लाख रुपए का दे सकते हैं। अगर किसी की इनकम 5 लाख से 7.5 लाख तक के बीच में है तो यहाँ पर उसको बेनिफिट, उसके अंदर जो प्रोपोजिशंस रहेंगे, शुभ फैमिली प्रोटेक्ट और न्यूली ऐड हुआ है संपूर्ण रक्षा प्रॉमिस, जहां पर हम सम एश्योर्ड दे सकते हैं 50 लाख से 1 करोड़ तक का। अगर किसी की इनकम है 7.5 लाख से ज्यादा तो यहाँ पर हम देंगे संपूर्ण रक्षा प्रॉमिस। ठीक है, यहाँ सम एश्योर्ड रहेगा, सम एश्योर्ड हम क्लाइंट को दे सकते हैं 50 लाख और उससे ज्यादा। अगर किसी की इनकम 15 लाख तक है तो उसके लिए रहेगा MRSS, और इसके अंदर जो सम एश्योर्ड दे सकते हैं 2 करोड़ से ज्यादा का। तो अगर कस्टमर सेगमेंट के अंदर जेंडर वुमेन की बात करें, वुमेन है तो उसे हम देंगे टाटा एआई शुभ शक्ति, जिसके अंदर हम उसे दे सकते हैं सम एश्योर्ड 50 लाख और उससे ज्यादा। कस्टमर सेगमेंट के अंदर NRI जो भी हैं, ठीक है, उनके लिए रहेगा शुभ रक्षक, और सम एश्योर्ड इसमें दे पाएंगे 50 लाख और उससे ज्यादा का। तो हमारे कस्टमर सेगमेंट के अंदर जिस जिस बंदे की जिस जिस कैटेगरी है, इनकम का जो जो स्लैब है, उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से प्रोपोजिशंस है वो हमारे सामने है। तो उसके अकॉर्डिंग हम उसे उसकी नीड के अकॉर्डिंग और उसके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये प्रोपोजिशंस को सेट कर सकते हैं। तो बात करते हैं इनकम 3 से 5 लाख वालों की, जो कि न्यू MRSS के अंदर क्या क्राइटेरिया कि मिनिमम इनकम जो है 3 लाख, और उसमें सम एश्योर्ड दे पाएंगे 25 लाख से 2 करोड़, और इसमें एजुकेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी मिनिमम 12th पास और अप। इसमें मेडिकल जो होगा वो फिजिकल होगा, और जो रिलैक्स अंडर राइटिंग गाइडलाइंस है इनकम 5 से 7.5 लाख वालों के लिए, प्रोपोजिशन शुभ फैमिली प्रोटेक्ट में कि एजुकेशन की रिक्वायरमेंट सब में ग्रेजुएट रहेगी। बात करते हैं एज 35 साल तक की, और एनुअल इनकम की बात करें तो 5 लाख वालों के लिए नॉट एलिजिबल है। 5 से 7.5 लाख वालों के लिए जो इसमें समय शॉर्ट रहेगा 50 लाख से 2 करोड़, 7.5 से 10 लाख वालों के लिए 2 करोड़ समय शॉर्ट, और 10 लाख की इनकम वालों के लिए जिनकी 10 लाख से ज्यादा इनकम है वो 2 करोड़ तक का समय शॉर्ट ले सकते हैं। वही अगर हम बात करें 36 से 45 एज वाले के लिए हम समय शॉर्ट दे सकते हैं 50 लाख से 1 करोड़, और इनकम जो होनी चाहिए हम देख पा रहे हैं कि 7.5 से 10 लाख के बीच में है तो हम देंगे 50 लाख से 2 करोड़ तक का समय छोड़। और अगर 10 लाख इनकम है तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 10 लाख से ज्यादा इनकम है तो 2 करोड़ का समय छोड़ है, और ग्रेजुएट है और एज 45 साल से ज्यादा है तो उसका यहाँ पर इनकम का एनुअल इनकम का क्राइटेरिया अगर 7.5 से स्टार्ट होता है, 7.5 से 10 लाख है तो 50 लाख से 2 करोड़ तक का सम एश्योर्ड, और अगर 10 लाख से ज्यादा इनकम है तो 2 करोड़ का सम एश्योर्ड रहेगा। यहाँ शो फैमिली प्रोटेक्ट के फीचर्स हैं कि जैसे डेथ बेनिफिट रहेगा, ठीक है, इसके अंदर डेथ बेनिफिट पेड एज कॉम्बो ऑफ लमसम और इनकम के अंदर दोनों कैटेगरी का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और अगर बात करें सम एश्योर्ड के अंदर 10% हायर सम एश्योर्ड रहेगा विद नो एक्स्ट्रा प्रीमियम, कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं है लेकिन 10% हायर सम एश्योर्ड रहेगा। फिक्स बेनिफिट है सम एश्योर्ड का, जैसे सम एश्योर्ड की परसेंटेज है कि इनकम उस अगर वो वेरिएंट चूज कर सकता है, जैसे इनकम लेना चाहे, इनकम और लमसम दोनों मिलेगी उसे, तो इनकम की परसेंटेज अगर इसके अंदर 54.55% है तो लमसम उसका
45.45% रहेगा, जो कि सम एश्योर्ड की ऐसे परसेंटेज के अंदर इसको बांटा गया है। उसकी इनकम, उसने जो भी इनकम का पीरियड चूज करना है, ठीक है, उसकी चॉइस है कि वो 10 साल से लेकर 10 ईयर से लेकर 30 ईयर्स तक के बीच में चूज कर सकता है। और ये बेनिफिट्स जो रहेंगे एप्लीकेबल रहेंगे अंडर सुप्री संपूर्ण रक्षा प्रॉमिस टर्म प्लान के अंदर। और पे आउट की फ्रीक्वेंसी कस्टमर की मर्जी के ऊपर है, एनुअली हो, सेमी एनुअल हो, क्वार्टरली हो, मंथली हो। सो इस इसके अंदर इंक्लूड रहेगा शॉर्ट पीपीटी का। जैसे पीपीटी 2 साल की भी है, 3 साल की भी है, 4 साल की भी है। तो जो प्रोटेक्शन के सॉल्यूशन ये फीचर है महारक्षा सुप्रीम सिलेक्ट में और संपूर्ण रक्षा प्रॉमिस में। तो पीपीटी 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो इस तरह का पीपीटी का फीचर है। किसी और कंपनी के इंश्योरर, किसी भी कंपनी के पास ये फीचर अवेलेबल नहीं है जो हमारे पास है, पीपीटी पे करने का 2 साल, 3 साल, 4 साल। सो इसके अंदर सुपर रिटायरमेंट बेनिफिट रहते हैं, ठीक है, कि अगर बाय ऑप्टिंग दिस ऑप्शन यू कैन गेट आरओपी इन योर। तो इस प्लान के अंदर हम आरओपी ले सकते हैं, ठीक है। एंट्री एज 50 ईयर्स है, एलिजिबल 30 ईयर पॉलिसी ईयर, अटेनमेंट ऑफ एज 70 ईयर, विच एवर इज अर्लियर। तो पॉलिसी के अंदर या तो 30 साल हो जाने चाहिए या किसी भी पर्सन की एज 70 साल होनी चाहिए, जो भी दोनों में से एक पहले होता है तो यहाँ पर उसके जो भी अटेन करता है इन दोनों में से एक अंदर, या पॉलिसी ईयर 30th या 70 साल की एज, तो ये बेनिफिट मिलते हैं। और एलिजिबल विंडो है 10 साल और नॉट इन लास्ट 10 ईयर्स, तो अवेलेबल फॉर वन एडिशनल प्रीमियम। तो ये एक एग्जांपल है कि जैसे कि एज जो है 35 साल, कवर लिया है 85 साल, तो अवेलेबल फ्रॉम एज यानी कि उसकी एज अवेलेबिलिटी होनी चाहिए 65 से 74 के बीच में। और कवर लिया 75 साल, तो अवेलेबल ऑन एज होना चाहिए 65। अब फैमिली इनकम की जैसे हम बात कर रहे थे, तो फैमिली इनकम के जो बेनिफिट रहेंगे संपूर्ण रक्षा प्रॉमिस और एमआरएसएस के अंदर, तो लमसम ऑप्शन अगर 25 चूज करते हैं तो फैमिली इनकम 75% रहती है। अगर लमसम ऑप्शन 50 चूज करता है तो 50% फैमिली इनकम रह जाती है, क्योंकि ये 100% का क्राइटेरिया है कि अगर लमसम ऑप्शन वो 75% का चूज करता है तो फैमिली इनकम 25% रहती है। और इनकम जो हमने बात करी कि इनकम पे आउट जो रिसीव करता है वो चूज कर सकता है इनकम पीरियड 10 से 30 साल। तो वो इनकम पीरियड 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल भी चूज करता है। और इनकम की फ्रिक्वेंसी उसके ऊपर है कि वो कौन से मोड में लेना चाहता है, एनुअली लेना चाहता है, हाफ ईयरली लेना चाहता है, क्वार्टरली लेना चाहता है, मंथली लेना चाहता है। तो प्रीमियम रिडक्शन फैमिली इनकम बेनिफिट्स है, तो यहाँ पर एज 35 साल है, सम एश्योर्ड 1 करोड़ का है, पीपीटी चूज की गई है 12 साल, पॉलिसी टर्म है 40 तो लमसम जो है 100% है कि वो इकट्ठा 100% उसे मिल जाएगा। तो यहाँ पर उसका जो प्रीमियम बन रहा है वो बन रहा है 39,766 एनुअली मोड पे। अब हम बात करते हैं यहाँ कि एज 35 साल है, ठीक है। चल अगर सेकंड ऑप्शन पे, सीरियल नंबर सेकंड पे जाते हैं कि एज 35 साल है, सम एश्योर्ड 1 करोड़ है, 12 साल की पीपीटी है और 40 साल का पॉलिसी टर्म है। अगर वो लमसम लेना चाहता है 75% और इनकम लेना चाहता है थ्रू आउट द पॉलिसी 25%, तो उसने लमसम 75% चूज किया, इनकम 25% चूज करी और इनकम टर्म उसने रखा है 10 साल का। तो यहाँ पर उसका प्रीमियम कम हो गया, तो यहाँ पर उसका प्रीमियम बनता है 37,888 का। तो यहाँ पर डिफरेंस आया कि कस्टमर को थोड़ा और बेनिफिट हुआ। यही अगर हम बात करते हैं कि 50-50 की, कि 35 साल की एज है, 1 करोड़ का सम एश्योर्ड है, पीपीटी 12 साल है, पॉलिसी टर्म 40 है, लमसम उसने चूज किया 50%, इनकम उसने चूज करी 50% और इनकम टर्म उसने चूज करी 10 साल। तो यहाँ पर उसका प्रीमियम कितना आता है, 6,010 रुपये। तो अगर हम बात करें यहाँ फर्स्ट
कॉलम में 39,000 आ रहा था, और तो यहाँ पर उसका 36,000 आ रहा है। सिर्फ उसने इस सिनेरियो के अंदर चेंज क्या किया है कि लमसम उसने चूज किया था 50% और फैमिली इनकम चूज करी थी 50%। और अगर अगर हम एक और सिनेरियो देखते हैं कि जहां पर लमसम वो कम चूज करता है और इनकम ज्यादा चूज करता है, तो इस सिनेरियो के अंदर एज 35 साल है, 1 करोड़ का सम एश्योर्ड है, तो 12 साल की पीपीटी है, 40 साल का पॉलिसी टर्म है। यहाँ पर वो लमसम चूज करता है 25%, और जो फैमिली इनकम है 75% चूज करता है। इनकम टर्म, जो इनकम वो लेगा 10 साल की लेगा, तो यहाँ पर उसका जो है प्रीमियम आता है 34,132 रुपये। तो ये वेरी करता है कि आप लमसम पूरी 100% लेते हो तो प्रीमियम ज्यादा आएगा, लेकिन आप उसे स्प्लिट करते हो अपने अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर जो है प्रीमियम कम और ज्यादा होता रहता है। लेकिन अगर हम बात करें कि 27,132 प्रीमियम पर, तो यहाँ पर सिनेरियो क्या कहता है कि उस बंदी की एज है 35 साल, सम एश्योर्ड 1 करोड़ है, पीपीटी 12 साल है, 40 साल का पॉलिसी टर्म है। यहाँ पर उसने लमसम जो चूज किया है 25% का, और फैमिली इनकम 75%, और इनकम लेगा वो 30 साल, तो उसका प्रीमियम आता है 27,132। तो हम देख पा रहे हैं कि अगर लमसम हम परसेंटेज को कम रखते हैं या फैमिली इनकम को ज्यादा परसेंटेज में स्प्लिट करते हैं, तो हमारे प्रीमियम पे इम्पैक्ट डालता है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है प्रेफर्ड डिस्काउंट के लिए, जो कि 5% का है, कि जनरल इंश्योरेंस होना चाहिए, या तो अगर हेल्थ इंश्योरेंस है उसके अंदर इंडिविजुअल कैटेगरी है या फ्लोटर है, ठीक है, तो सम एश्योर्ड कितना 5 लाख तक का होना चाहिए, या एनुअल प्रीमियम उसका 25,000 होना चाहिए। तो जनरल इंश्योरेंस के अंदर ये हेल्थ की कैटेगरी के लिए है। अगर हेल्थ नहीं है तो मोटर इंश्योरेंस है उसके पास, पर्सनल 4 व्हीलर होना चाहिए, जो कि प्रेफर्ड डिस्काउंट जो है अब वो एप्लीकेबल है इन प्रोपोजिशंस में: एसआरपी, एमआरएसएस, शुभ शक्ति, शुभ रक्षक, शुभ शक्ति सिलेक्ट, शुभ रक्षक सिलेक्ट, शुभ फैमिली प्रोटेक्ट। सो प्रेफर्ड डिस्काउंट कैसे काम करता है कि मान लो पॉलिसी ईयर फर्स्ट है, ठीक है, और अगर उसका प्रीमियम 45,159 है, तो आफ्टर प्रेफर्ड डिस्काउंट के बाद ये जो प्रीमियम हो जाता है 42,901 का। हाउ टू अवेल प्रेफर्ड डिस्काउंट, ये डिस्काउंट हमें मिलेगा कैसे, कैसे अवेल होगा? तो जैसे कि हम जाएंगे डिस्काउंट ऑप्शन के अंदर। डिस्काउंट ऑप्शन के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं प्रेफर्ड डिस्काउंट की, तो हमारे पास ये कैटेगरी दिखाई गई है, तो इसमें से हम चूज करेंगे प्रेफर्ड डिस्काउंट। फिर उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे कि अगर मोटर और हेल्थ, तो अगर किसी के पास मोटर इंश्योरेंस है तो मोटर इंश्योरेंस को सिलेक्ट करेगा। तो मोटर इंश्योरेंस सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पॉलिसी की डिटेल मांगेगा, ठीक है, पॉलिसी नंबर, और फिर उसके बाद हमें कंसेंट देनी होगी। उसके बाद अगर स्टेप 3 में मोटर है, अगर स्टेप 3 के अंदर अगर किसी के पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो हेल्थ की डिटेल डालेगा, जिसमें सेम जैसे मोटर की डिटेल डाली थी पॉलिसी डिटेल, तो यहाँ पर हम हेल्थ की पॉलिसी की डिटेल डालेंगे और जो है कंसेंट देंगे। वो हमारी बात, वो 5% जो हमने लास्ट डिस्कस करा हेल्थ या मोटर इंश्योरेंस की, तो यहाँ पर डिस्काउंट्स allowed with preferred discount के अंदर, in addition to preferred discount the following discounts are also available। तो जनरल इंश्योरेंस 5% के अलावा हमारे पास ये डिस्काउंट्स भी अवेलेबल होते हैं: फैमिली एंड नॉमिनी, माइलस्टोन, सिंगल मदर। तो एक बात करते हैं कंपटीशन कंपैरिजन, जो हमारे कॉम्पिटिटर है, तो उनके और हमारे प्रीमियम के कंपैरिजन की बात करेंगे 1 करोड़ के सम एश्योर्ड पर। तो अगर कवर है यहाँ पर 70 साल का, पीपीटी 10 साल की है, तो 25 साल की एज पे टाटा एआई विथ 5% डिफर डिस्काउंट जो है प्रेफरेंस डिस्काउंट के अंदर प्रीमियम है 23,941 का। लेकिन अगर हम अदर कंपनी की बात करें तो उनका प्रीमियम देख पा रहे हैं कि बहुत कम है। यही अगर चलो पीपीटी हम 12 ले लेते हैं, कवर जो सेम है 70 साल का है 25 साल की एज पे, प्रीमियम 20,666 है, तो अदर
कंपैरिजन में जितने भी कॉम्पिटिटर हैं, तो 25,000 किसी का प्रीमियम आ रहा है, किसी का 21, किसी का 22। सेम एक कंपैरिजन है। 85 साल की एज है, पीपीटी 10 साल। 85 साल का जो कवर चूज किया है और एज 25 है, तो यहाँ पर आफ्टर प्रेफर्ड डिस्काउंट जो है प्रीमियम आ रहा है 37,918। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कंपैरिजन जो है 39,175, जो कि टॉप कंपनी का अगर हम कंपटीटर चूज करते हैं। तो यहाँ पर पीपीटी 12 साल ले लिया है, तो प्रीमियम सेम एज पे 32,600 आ रहा है। और यहाँ पर उनके आफ्टर डिस्काउंट या हर तरीके के रिलैक्सेशन के बाद उनका प्रीमियम आ रहा है 33,995 रुपये। 2 करोड़ के सम एश्योर्ड पर कवर लिया है 70 साल, पीपीटी 10 साल चूज करी है, एज 25 है। तो हमारा आफ्टर ऑल डिस्काउंट, प्रेफर डिस्काउंट 37,183 रुपये आ रहा है प्रीमियम। और अदर जो कॉम्पिटिटर है वहां हम देख पा रहे हैं कि 50,848 यहाँ पर है। और अगर हम पीपीटी सेम एज पर चूज करते हैं 12 साल की पीपीटी, तो प्रीमियम 32,737 है। और जो कंपैरिजन एच है उसका प्रीमियम 44,124 आ रहा है। यहाँ 2 करोड़ के समय छोड़ पर कवर लिया है 85 साल, पीपीटी 10 साल की है, एज 25 साल है, प्रीमियम 64,695 है। तो सेम अगर कोई दूसरी कंपनी सेम प्लान बेच रही है तो उसका प्रीमियम 68,901 आ रहा है। तो इसी पे अगर हम पीपीटी 12 साल के लेते हैं, कवर 85 साल का है, 2 करोड़ के सम एश्योर्ड पर, तो एज 25 में हमारा प्रीमियम बनता है 54,760। और कंपैरिजन में अगर देखें दूसरे कॉम्पिटिटर का प्रीमियम बनता है 59,790। एक हमारा एडिशनल टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस का 25th एनिवर्सरी स्पेशल जो है डिस्काउंट है, 5% एडिशनल डिस्काउंट रहेगा फर्स्ट प्रीमियम पर, जो कि रहेगा एसआर प्रॉमिस और एमआरएसएस प्लान के लिए। तो कैंपेन डिस्काउंट हमें कैसे अवेल होगा 25th एनिवर्सरी का? तो यहाँ पर हम डिस्काउंट ऑप्शन में जाएंगे। तो डिस्काउंट ऑप्शन में पहले हमने प्रेफर्ड डिस्काउंट चूज किया था, तो इस डिस्काउंट के लिए हम कैंपेन डिस्काउंट में जाएंगे। कैंपेन डिस्काउंट सिलेक्ट करने के बाद ये हमारा कोड है इंश्योर 02। तो इंश्योर 02 को हम यहाँ अप्लाई करेंगे, इसे लिखेंगे, और उसके बाद ये डिस्काउंट जो है हमें अवेल होगा। सो अगर हम बात करें प्रेफर्ड डिस्काउंट के बेनिफिट क्या है, कि इलस्ट्रेशन जैसे एसआर प्रॉमिस की है, एज एम 40 है, ठीक है, पॉलिसी फ्रॉम 60 चूज किया है, 60 साल का, पीपीटी 12 साल की है, सम एश्योर्ड 1 करोड़ का है। तो फर्स्ट ईयर की बात करें, ये फर्स्ट ईयर है, यहाँ पर बेस प्रीमियम देख पा रहे हैं कि 1,03,962 का है। तो यहाँ पर प्रीमियम पोस्ट डिजिटल डिस्काउंट, ये डिजिटल डिस्काउंट के बाद ये प्रीमियम आ जाता है 93,566 का। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रीमियम पोस्ट सैलरी डिस्काउंट, प्रीमियम पोस्ट प्रेफर्ड डिस्काउंट, प्रीमियम पोस्ट प्रेफर्ड डिस्काउंट प्लस एनिवर्सरी डिस्काउंट, तो यहाँ पर पोस्ट डिजिटल डिस्काउंट शो के बाद हमारा प्रीमियम इतना आ रहा है, डिजिटल एंड सैलरी डिस्काउंट के बाद प्रीमियम इतना आ रहा है, प्रीमियम पोस्ट प्रेफर्ड डिस्काउंट के बाद प्रीमियम इतना आ रहा है। लेकिन हम इस कैटेगरी के अंदर कि जो हम अवेल कर सकते हैं इजीली, कि प्रेफर डिस्काउंट और एनिवर्सरी डिस्काउंट, तो दोनों हम लेते हैं तो हमारा प्रीमियम आ रहा है 93,826 का। तो ये प्रेफर डिस्काउंट का बेनिफिट है। सो वी आर बेस्ट अमंग्स द कंपटीशन। तो अभी हमने जो कंपैरिजन देखे, और कंपैरिजन के अंदर उनके प्रीमियम में और सेम एज पे और हमारे प्रीमियम में डिफरेंस देखा तो बहुत कम था, क्योंकि हमने अपने प्रेफर्ड डिस्काउंट, एनिवर्सरी स्पेशल डिस्काउंट सभी ऐड कर दिए। तो इसीलिए वी आर बेस्ट अमंग्स द कंपटीशन, कि हमारा प्रीमियम सेम एज पे सेम सम एश्योर्ड पे सबसे सस्ता है। यहाँ अगर हम बात करते हैं हाई सम एश्योर्ड की, जो कि लीगेसी प्लानिंग में, कि मेल
मेल की एज है 40 साल, कवर जो है 100 साल का है, और पे करता है 12 साल। तो यहाँ पर 2 करोड़ के सम एश्योर्ड पर प्रीमियम बेस प्रीमियम कितना है, 1,85,002 रुपये। यहाँ पर पोस्ट प्रेफर्ड डिस्काउंट जो है उस पर प्रीमियम कितना आ रहा है, 1,75,752। और पोस्ट टाटा 25 ईयर डिस्काउंट को ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर प्रीमियम आता है 1,66,964 रुपये। तो ये भी हमारी एक लीगेसी प्लानिंग है, किस तरह से 100 साल के कवर पर 12 साल की पीपीटी पे ये हम डिफरेंस देख पा रहे हैं कि बेस प्रीमियम में और आफ्टर डिस्काउंट हमारा प्रीमियम कितना आ रहा है। तो डिफरेंस आता है 18,038 रुपये। तो साथियों, आज का सेशन हम यही क्लोज करते हैं।